Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe. This side Manpreet and you are watching Als Fever channel. So in this video I'm gonna share with you another latest क्यू card topic. Describe a time when you were busy. आपको एक ऐसा टाइम बताना है जब आप बिजी रहे हो and you should say when did it happen. ये कब हुआ, वेयर यू वर आप कहाँ थे, वट डिड यू डू आपने क्या किया, एंड एक्सप्लेन वाई यू वर दैट बिजी और क्यों आप इतने ज़्यादा बिजी थे। सो इस क्यू कार्ड में आपके पास बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं और आप उन पे बोल भी सकते हैं। जैसे कि आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हो या आपको किसी फंक्शन में जाना हो, वहां आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, या आपके घर का कोई प्रोग्राम हो तो आप बिजी थे, या आपने घर में सफाई वगैरह करनी थी, दिवाली की लगा लो, क्लीनिंग का काम करना था तो आप बिजी थे, आपकी कोई मीटिंग थी, आपको प्रेजेंटेशन बनानी थी इसलिए बिजी थे, आपका होमवर्क था कोई उसमें बिजी थे, स्कूल गोइंग हो अगर होमवर्क बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी से हो तो आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सिटी की कोई असाइनमेंट थी। बट हमने यहाँ पर यूनिक आइडिया जो है आपके लिए तैयार किया है। सो बहुत सारे आइडिया मैंने आपको दे दिए। यूनिक आइडिया हमने तैयार किया कि हम जो है अपना घर शिफ्ट किया था। सो मैं यहाँ पर शिफ्टिंग के बारे में बोलने वाली हूँ कि एक घर शिफ्ट कर कर हम दूसरे घर में गए थे। सो वो दिन जो है मेरी लाइफ का सबसे बिजी डे था। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यूनिक आइडिया है, सैम्पल आंसर विद फॉलो अप मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू इट फास्ट, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम हर तरह की वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सैंपल आंसर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। And sample answer of this cue card is: as a matter of fact, I can describe myself as a person who leads a hectic lifestyle and every day I have to immerse myself in different stuff. मैं अपने आप को एक ऐसा पर्सन मानती हूँ जिसका पूरा बिजी लाइफस्टाइल है और मैं हमेशा अपने आप को किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व करके रखती हूँ। इमेंस में व्हेन समवन इज इन्वॉल्विंग डीपली इन पार्टिकुलर एक्टिविटी, जब कोई सबसे ज्यादा जो है इन्वॉल्व हो जाए किसी ऐसी एक्टिविटी में, उस टाइम को बोल सकती हूँ। बट वन ऑफ द मोस्ट longest and busiest day I have had in a long time was last year when I moved from my old house to a new apartment. This was the most memorable and unforgettable experience of my life. बट मेरी लाइफ का सबसे लंबा और सबसे बिजी दिन वो था लास्ट ईयर, जब मैंने मूव किया था अपना पुराना घर से नए घर में। और ये मेरी लाइफ का मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। अनफॉरगेटेबल मीन्स जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल। आई विविडली रिमेंबर दैट डे, इट वाज 25th of April month when I left my old home and moved 20 kilometers to other side of town from north to south side. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है। ये 25 तारीख थी अप्रैल मंथ की, जब मैंने अपना वेक्ट होता है खाली करना, जब आपने मतलब व्हेन समवन लीव और मूव द ओल्ड प्लेस वेयर दे लिव, ओके, जब वो किसी प्लेस पे रह रहे हो तो वो प्लेस आप बोल सकते हो कि वो खाली करना कहते हैं इसे, ठीक है। जब मैंने अपना पुराना घर छोड़ा था, खाली किया था और मूव किया था 20 किलोमीटर दूसरी साइड, नॉर्थ से साउथ की साइड। आई वोक अप अर्ली मॉर्निंग एट 4 o'clock because I had to do a lot of work on that day, such as packing, shifting, cleaning the new apartment, organizing things in the new place and so on. उस दिन मैं बहुत जल्दी उठा था या उठी थी 4 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना था, पैकिंग, शिफ्टिंग एंड ऑल दिस स्टफ। टू बी ऑनेस्ट, द डे लास्टेड फ्रॉम 4 AM टू अंटिल 2 AM ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन आई फाइनली वेंट टू बेड। पूरा दिन इतना लंबा था कि 4 बजे से लेके अगले दिन के 2 बजे तक था, जब मैं फाइनली बेड पर गई या सोने के लिए गई, ओके। फॉर्चुनेटली माई ब्रदर एंड मदर गेव मी अ हैंड इन डूइंग ऑल दिस टास्क। गेव मी अ हैंड मीन्स जब आपको कोई हेल्प करता है, ठीक है। माई ब्रदर एंड मदर, उन्होंने मेरी जो है हेल्प की ये सारे काम करने में। इवन दो आई फेल्ट एग्जॉस्टेड एंड थॉट वी वर शॉर्ट स्टाफ्ड एज देयर वर सो मेनी पैकेजेस एंड हैवी आइटम्स टू शिफ्ट। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और ये भी सोच रही थी कि हम बहुत कम है, शॉर्ट स्टाफ यानी कि आपके पास पर्सन कम है काम करने के लिए, एज क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस थे और हैवी आइटम्स थी जिनको शिफ्ट करना था। I had to pack up more than 20 boxes and we spent almost half a day loading those boxes in a truck.
ये मैंने जो किया, क्या किया कि मैंने 20 से ज़्यादा बुक्स जो है वो पैक किए और हमने आधा दिन जो है इसी चीज़ में निकाल दिया, लोड करने में, ये सारे बुक्स को लोड करने में ट्रक में। We took so much time because some of the oversized item didn't fit into left, like sofa set, almirah and bed. हमने इसे इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि जो ओवर साइज आइटम यानी कि जो बड़ी आइटम्स थी वो लिफ्ट में फिट ही नहीं हो रही थी, जैसे सोफा सेट, अलमीरा एंड बेड। सो वी हैड टू यूज द स्टेयर विच फ्रस्ट्रेटेड अस। हमने इसलिए स्टेयर्स का सहारा लिया जिसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स व्हेन यू आर इन टेंस्ड, जब आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो। Of course, I was so busy that day that there was simply no time to cook. So I ordered some food items online for everyone. Of course, मैं उस दिन बहुत बिजी थी और कोई टाइम नहीं था कुक करने के लिए, इसीलिए मैंने जो है कुछ फूड आइटम्स ऑर्डर की ऑनलाइन सबके लिए। I should not forget to mention that my brother and I ate our food during our travel time in Lorry because we were stuck in traffic jam for 30 minutes. That was really annoying. ये भी मुझे भूलना नहीं चाहिए मेंशन करना कि मेरे ब्रदर ने और मैंने जो है अपना खाना भी ट्रैवल टाइम में खाया था, जब हम लोरी में ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि हम जाम में फंस गए थे 30 मिनट के लिए। सो हमने सोचा कि फ्री के बैठे हैं वो खा लेते हैं। सो ये टाइम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा था, ये टेंशन वाला था। Even though I was quite exhausted after 9 hours of packing and shifting, I still needed to gather all my strength to clean my new apartment and to organize essential things like bed, kitchen tools, computer and so on. हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी या थक गया था 9 घंटे की ये काम करके, कि पैकिंग वगैरह करके, बट फिर भी मुझे क्या करना था, गैदर ऑल माई स्ट्रेंथ, यानी कि मुझे अपनी जो भी बची कुची एनर्जी थी वो इकट्ठा करनी थी, किस लिए कि मैं अपना नया घर साफ कर सकूं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें प्लेस कर सकूं। By the time I hit the day, it was 2 a.m. Hit the hay means when someone is go to the bed. जब आप किसी मतलब सोने के लिए जा रहे हो उस टाइम पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब जिस टाइम मुझे याद है, बाय द टाइम, उस टाइम जब मैं सोने के लिए गया वो टाइम था 2 बजे का। I felt like my battery was completely drained. My battery was completely drained means जब आपकी एनर्जी, बैटरी मीन्स आपकी एनर्जी लेवल जो है वो completely drained यानी कि बिल्कुल ही खत्म हो गया था। बट एट द सेम टाइम आई वॉज ओवर द मून, पर सेम टाइम पर मैं बहुत खुश भी था या खुश थी दैट आई डिड वेल, मैंने बहुत अच्छा किया। So this was the busiest day of my life when I didn't even take a 5 minute break in whole day. ये मेरी लाइफ का सबसे बिजी डे था जब मैंने पूरे दिन में जो है 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया। सो ये था सैम्पल आंसर। आपको कैसा लगा आइडिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस तरह की वीडियो या किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए वो भी मेंशन कर दीजिएगा। अब डिस्कस करते हैं इसके फॉलो अप क्वेश्चंस। फर्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन है आपके पास, डू यू लाइक द फास्ट पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ? क्या आपको ये मॉडर्न लाइफ की भागम भाग वाली जिंदगी पसंद है? एंड आंसर ऑफ दिस, frankly speaking, to some extent, I like this modern, fast-paced life because with this I can do anything in short time, such as travel, shopping, cooking and so on. कहते हैं कि कुछ हद तक पसंद है क्योंकि इससे मुझे जो है मैं कोई भी काम जो है वो थोड़े समय में जो है कर सकता हूँ, जैसे कि ट्रैवल, शॉपिंग, कुकिंग। However, because of this rat race nowadays, I can see people who often struggle to multitask. As a result, most of time they cannot make a work life balance. कहते कि ये भागम भाग वाली जिंदगी है जो आज की, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ या देख रहा हूँ कि लोग जो हैं उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं वो किस चीज़ में, मल्टीटास्किंग में, और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर रियली बिजी? कैसा फील करते हो आप जब आप बहुत ज़्यादा रियली बिजी होते हो? I feel good when I am busy because I am passionate about my work. So when I am giving my full time to my work, I really don't feel annoyed and exhausted. कहते कि मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ जब मैं बिजी होता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति पैशनेट हूँ, मतलब मुझे पैशन है वो काम करने का। सो जब भी मेरा
पूरा टाइम काम के लिए होता है, तो उस टाइम पे मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता, या मैं कोई थकावट महसूस नहीं करता या करती। इनफैक्ट आई गेस कीपिंग योर सेल्फ बिजी इन लाइफ मेक्स यू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मेरे अकॉर्डिंग ये मानना है मेरा कि अगर आप अपने आप को बिजी रखते हो लाइफ में, तो आपको अपना ही एक बेहतर रूप जो है वो देखने को मिलता है। फॉर इंस्टांस, वी कैन लर्न टू मल्टीटास्क, यूटिलाइज अवर टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे मल्टीटास्किंग, और किस तरह से अपना प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करना है कि वो काम जो आपको दिया गया है वो थोड़े समय में हो जाए, या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद स्ट्रेस। कौन सा वो बेस्ट तरीका है स्ट्रेस से डील करने का। Well, there are various methods to release stress, and in fact, it depends upon person's liking. कहते हैं कि बहुत सारे मेथड हैं, बट पर्सन की चॉइस पर डिपेंड है। दे कैन गो विद फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। वो फिजिकली या मेंटली स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती है उनकी तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग योगा एंड मेडिटेशन गिव रिलैक्सेशन टू माइंड। योगा और मेडिटेशन जो है वो रिलैक्सेशन देते हैं माइंड को। ऑन द अदर साइड, इफ समवन लाइक स्विमिंग, दे कैन गो फॉर इट। अगर किसी को स्विमिंग पसंद है तो वो उसकी तरफ भी जा सकता है। एज पर रिसर्चर्स, स्विमिंग वर्क्स एज स्ट्रेस बस्टर बिकॉज इट हेल्प्स टू काम योर नर्व सिस्टम। क्योंकि स्विमिंग जो है वो स्ट्रेस बस्टर का काम करती है, और आपकी जो नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम क्या होता है कि जो आपकी पूरी बॉडी को कमांड देती है, उन्हें भी शांत करता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज व्हाट रिलैक्सेशन टेक्निक डू यू यूजुअली यूज। आप कौन सी ऐसी टेक्निक रिलैक्स करने के लिए यूज करते हैं। एंड आंसर है, वेल इट टोटली डिपेंड्स ऑन माय मूड। समटाइम्स आई प्रेफर टू डू मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूजिक प्लेज एन इंडिस्पेंसेबल रोल इन रिलैक्सिंग में। कहते कि ये मेरे मूड पर डिपेंड है कि मैं, कई बार तो मुझे मेडिटेशन करना और डीप ब्रीथिंग करना पसंद है, पर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद है, क्योंकि वो मेरे को हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुझे रिलैक्स करने में। एक्चुअली आफ्टर लिसनिंग टू म्यूजिक आई फील rejuvenate and refreshed, which help me to concentrate more on my work in better way। rejuvenate होता है दोबारा से तरोताजा हो जाना, एंड रिफ्रेश मीन्स सेम, ठीक है। सो rejuvenate एंड रिफ्रेश कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा चार्ज कर देता है, एनर्जेटिक बना देता है, और आपका मूड जो है वो तरोताजा कर देता है। तो आप क्या है कि उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो मैं जब सुनता हूँ, एक्चुअली आफ्टर लिसनिंग म्यूजिक आई फील द सेम, एंड इट हेल्प मी टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन माई वर्क। तो ये था आज का सैम्पल आंसर और इसके फॉलो अप क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है देन प्रेस लाइक एंड शेयर बटन। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से कर लो। एंड थैंक यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा।